सभी दर्शकों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पूरे देश में मकर संक्रांति का त्यौहार धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर गोरक्षनाथ मंदिर में गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने ब्रह्म मुहूर्त में विशेष पूजा की है। उन्होंने सुबह 4 बजे भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया। उसके बाद दूसरी खिचड़ी नेपाल नरेश की ओर से चढ़ाई गई और फिर उसके बाद श्रद्धालु भगवान गोरक्षनाथ को खिचड़ी का भोग लगातार लगा रहे हैं। दरअसल गोरखनाथ मंदिर में आज के दिन खिचड़ी चढ़ाने की खास परंपरा है। आप अपनी स्क्रीन पर सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं कि कैसे योगी आदित्यनाथ ने भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया और फिर विशेष आरती की। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का आज तीसरा दिन है। इससे पहले कल गोरखपुर महोत्सव के समापन समारोह में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की थी। सीएम योगी ने आज की विशेष पूजा के बाद प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की बधाई देते हुए कोविड प्रोटोकॉल के पालन की अपील की है। पूरे प्रदेशवासियों को मैं मकर संक्रांति की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि जो भी व्यवस्था बनाई गई है उसका पालन करते हुए सभी श्रद्धालुजन और जहां कहीं भी मकर संक्रांति के आयोजन के साथ जुड़े हुए हैं कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए वह इस पूरी व्यवस्था के साथ अपना सहयोग करेंगे। ये हम सब के लिए प्रसन्नता का विषय है कि विगत 10 महीनों से श्रद्धालुजनों को या प्रदेश और देशवासियों को, दुनियावासियों को, दुनिया के तमाम देशों में इस सदी की भीषणतम महामारी कोरोना से जूझते हुए मानवता के सामने जो एक संकट खड़ा हुआ था, आज उस संकट से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश सफलतापूर्वक उभरा है। गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने भोर में 3 बजे से ही पूजा पाठ मंदिर में शुरू कर दिया था और सुबह के 4 बजे ही उन्होंने गोरक्षनाथ भगवान को खिचड़ी चढ़ा दी है और इस खिचड़ी चढ़ाने के बाद फिर वो एक बार जो नाथ संप्रदाय के गुरु हैं उनके समाधियों पे गए। वहाँ पे गोरक्ष पीठाधीश्वर ने माथा टेका और बाकायदा पूजा पाठ किया। यानी कि जो सदियों से परंपरा चली आ रही है कि पहली खिचड़ी गोरक्ष पीठाधीश्वर चढ़ाते हैं, उस परंपरा का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पालन किया। अगले स्मारक के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। और बातचीत करने के लिए हमारे 3 संवाददाता अलग अलग जगहों से हमारे साथ हैं। रामगोपाल गोरखपुर से हमारे साथ बने हुए हैं, सर्वेश प्रयागराज से हैं और उपेंद्र वाराणसी से हैं। सबसे पहले रामगोपाल, आपके पास आएंगे। मुख्यमंत्री ने सुबह ही पूजा अर्चना की और उसके बाद खिचड़ी का भोग भी लगाया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं, क्या तस्वीरें वहां की हैं? बिल्कुल, बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे भगवान गोरक्षनाथ को खिचड़ी चढ़ा रहे हैं और सुबह से मतलब ये लाइन लगी हुई है। रात में ही श्रद्धालु आ गए थे जो मंदिर के आसपास जो रुके हुए थे और वो रात में ही यहाँ पे लाइन में लग गए। और अब इस वक्त की अगर हम तस्वीरें देखें तो जो कोविड प्रोटोकॉल के कारण थोड़ी संख्या में जो है श्रद्धालुओं को छोड़ा जा रहा है, उसका असर यहाँ पे साफ दिखाई पड़ रहा है। और इन सारी व्यवस्थाओं को बनाने के लिए भी जो मंदिर की तरफ से स्वयंसेवक लगाए गए हैं वो भी सुबह से लगे हुए हैं। ये बताएं कि भीड़ को किस तरीके से आप लोग स्वयंसेवक हैं नियंत्रित कर रहे हैं? भीड़ को जो यहाँ पे बैरिक बनाया गया उसमें क्रमवाइज छोड़ा जा रहा है, सबको क्रमवाइज छोड़ रहे हैं आप जी। तो ये मंदिर की स्वयंसेवक हैं और इन लोगों को यहाँ पे ड्यूटी लगाई गई है और इनकी संख्या सैकड़ों में है। ये पूरे मंदिर में बरसे हुए हैं। ये गोरक्षनाथ पीठ की जो संस्कृत पाठशाला है उसमें पढ़ने वाले सब छात्र हैं और इन सभी की ड्यूटी चारों तरफ लगाई गई है। आज चूंकि मकर संक्रांति है, मकर संक्रांति पे धान जो है नया चावल चढ़ाने का ये उत्सव होता है, तो धान पैदा हुआ है, चावल नया है और उसी नए चावल को लोग भगवान गोरक्षनाथ को अर्पित कर रहे हैं। यानी कि जो किसानों को जो अन्नदाता का अन्न पैदा हुआ है उसमें से कुछ ये भगवान को भी अर्पित कर रहे हैं और वो परंपरा सुबह से यहाँ पे चल रही है। अनुपम। बिल्कुल रामगोपाल, और मुख्यमंत्री फिलहाल कहां पर हैं और आगे क्या कुछ उनके कार्यक्रम हैं?
वहीं से पूरी व्यवस्था पे नजर बनाए हुए हैं। चूंकि इस परिसर में कुल 52 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, तो वो वहां पे नजर बनाए हुए हैं। साथ ही जो गोरक्षपीठ प्रबंधन है वो लोग भी लगातार यहाँ पे भ्रमण कर रहे हैं। अभी कुछ देर में मुख्यमंत्री एक बार फिर से निकल के आएंगे और यहाँ की व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। वो अमूमन जो है 4 से 5 बार बाहर निकलते हैं और इस पूरे मंदिर पर क्षेत्र में घूमते हैं और जायजा लेते हैं कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। 11 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक सूचना विभाग के एक ऐप को लॉन्च करेंगे, डिजिटल डायरी को बिल्कुल लॉन्च रामगोपाल बने करेंगे। रहिए हमारे साथ सर्वेश हैं प्रयागराज से। सर्वेश, मकर संक्रांति की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बताइए किस तरीके से माघ मेले में स्नान हो रहा है? अनुपम, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं मकर संक्रांति की। और यहाँ पर बात करें तो संगम के तट पर ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और लाखों श्रद्धालु अब तक आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। दान पुण्य का भी क्रम यहाँ पर अभी जारी है। और आज किस तरह का मुहूर्त है, क्या करना चाहिए, इस सब मुद्दों पर बातचीत के लिए अनुपम हमारे साथ हैं पंडित विजेंद्र मिश्रा, जो कि ज्योतिषाचार्य हैं। हम सीधे उनसे बातचीत करेंगे। पंडित जी, आज बताइए कि आज किस तरह का ग्रहों का संयोग बन रहा है, किस तरह का मुहूर्त है, क्या करना चाहिए श्रद्धालुओं को, कैसे संगम में स्नान और दान पुण्य करना चाहिए? उत्तरायणी पर्व की शुभकामनाओं के साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि आज के जो पर्व है, आज बृहस्पतिवार को होने वाली संक्रांति महोदरी संक्रांति है, जो धर्म कर्म का उत्कर्ष का एक अवसर प्रदान कर रही है। आज दान के लिए, आज स्नान के लिए, पुण्यार्जन के लिए सबसे पवित्र मुहूर्त है। अभी बस 10 मिनट के पश्चात सूर्यदेव मकर राशि में अपने पुत्र के घर में प्रवेश कर जाएंगे। बृहस्पति वहाँ पहले से ही हैं। 5 ग्रह का एक योग जो पंचग्रही योग बना रहा है, वो सारा का सारा राहु और केतु के बीच में कालसर्प योग बना रहा है। अतः ज्योतिष के केंद्र से, ज्योतिष के आधार पर हम इसे रोग निवृत्ति, दान पुण्य अर्जन, साधना तथा मंत्र की सिद्धि का सबसे बड़ा अवसर मानते हैं। वो भी त्रिवेणी में, प्रयाग में, यहाँ पर जो इड़ा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी की पोषक 3 देवी के रूप में यहाँ पर 3 नदियाँ विद्यमान हैं। उनके जल का स्पर्श कर लेने से, स्नान कर लेने से, यहाँ की रेणु में यहाँ पर वास करने से, निवास कर लेने से हमें सारे पुण्य एक साथ अर्जित हो जाते हैं। क्या करना चाहिए पंडित जी? सबसे बड़ा सवाल है कि आज कैसे दान पुण्य करना चाहिए। श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं माँ गंगा के तट पर, तो क्या क्या वो दान कर सकते हैं, कैसे दान करें तो उसका सही पुण्य लाभ उनको प्राप्त होगा? सूर्य हर चीज़ के साक्षी हैं, सूर्य त्रिदेवों के मालिक हैं। सूर्य को प्रसन्न करने के लिए तो विष्णु की भी पूजा यहाँ पर की जाती है। इस तीर्थ को माधव तीर्थ इसीलिए कहा गया है। विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए तिल का दान सर्वेश, सर्वोत्तम है। उपेंद्र के उसके पास हम साथ रुक करेंगे। वाराणसी में हमारे साथ हैं उपेंद्र। मकर संक्रांति की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बताइए